नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज दोस्तों 6th हाउस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट प्लैनेट की आज हम बात करेंगे, वो है सन। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव जब छठे घर में विराजमान होंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं और क्या उसकी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों छठा घर जो है वो दर्शाता है रोग को, जो डिजीज़ हैं, ऋण को, जो आपके डेट हैं या लोन इत्यादि हैं, कर्जे हैं, और ये दर्शाता है शत्रु को, आपके जो एनिमीज़ हैं। तो दोस्तों जब यहाँ सूर्य आता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो शुभ परिणाम ही देगा या अशुभ परिणाम ही देगा। इसमें डिपेंड करेगा कुंडली आपके चार्ट में क्या बाकी प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, ये कहीं पापी ग्रह के साथ, अपने दुश्मन ग्रह के साथ कंजंक्शन तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें इत्यादि जो हैं ये चार्ट में देखकर इसकी जो है इसके फल का पता लगता है। बट इसकी जो जनरल मैं आपको आज शुभ और अशुभ स्थिति अगर है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों छठे घर में जब भी सन आता है तो देखा गया है कि पहले इसकी शुभता की बात करते हैं। अब जो सन है वो दर्शाता है गुस्से को, रौद्र रूप को, अग्रेशन को, हीट को। तो दोस्तों जब ये छठे घर में सन आता है तो ये देखा गया है कि जातक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव, अग्रेसिव, गुस्से वाले और डोमिनेट करने वाले इंसान जातक पाए जाते हैं। ये इनका जो मोस्ट कॉमन है वो फीचर इनका देखा गया है। इसी के साथ दोस्तों इनको साथ में रेमेडी भी इसकी ये है और प्रिकॉशन भी ये है कि जितना एंगर को हो सके वो कंट्रोल करें, नहीं तो इनके गुस्से के करके इनके जो रिश्ते हैं, दोस्ती यारी है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। खासकर इनके स्पाउस के साथ इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी और ये कुछ केसेस डिवोर्स तक भी देखे गए हैं। इनको चाहिए कि अपने गुस्से के ऊपर जो है वो काबू पाकर रखें। शुभ निशानी अगर शुभता की ओर है ये सूर्य, तो ये गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है, नेम और फेम भी दिलाता है और ऊंची पदवी पर मान जो प्रतिष्ठा है वो हासिल करवाता है अगर शुभ बैठा है सूर्य। इसी के साथ दोस्तों देखा गया है जो इनका स्पाउस होता है छठे घर के सूर्य वाला, वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, अगर लड़की है तो बहुत ही सुंदर देखी गई है। मतलब ऐसा देखा गया है कि मॉडल जैसे मॉडल होता है वैसे इनकी पर्सनालिटी देखी गई है, स्मार्ट होते हैं देखने में। दोस्तों कैरेक्टर का लाल किताब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कैरेक्टर को लेके। अगर छठे घर वाले अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं तो ये सूर्य जो है उनको बिल्कुल ही बुरे परिणाम देगा। कैरेक्टर ख़राब कैसा होगा? अपने खान पान से भी, अपने अगर आप जो है सच्चाई के रास्ते पर ना चलते हुए चुस्ती चालाकी अगर करते हैं, किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, या आप अपने कैरेक्टर को बाजारू औरतों के साथ संबंध बनाकर ख़राब करते हैं, ऐसा कोई भी अगर आप काम करते हैं, झूठ के रास्ते पर निकल जाते हैं, मक्कारी के रास्ते पर निकल जाते हैं, तो ये सन के जो हैं ऑपोजिट सारे जो हैं वो फीचर्स हैं। तो यहाँ सन आपका बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और आपको भयानक से भयानक जो है प्रॉब्लम्स आने का भी इसमें चांसेस देखे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको गुस्से को काबू करना है। जो गुस्सा यहाँ छठे घर के सूर्य वाला है उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा, बल्कि उनका, मैंने आपको बताया कि डिवोर्स का योग 100% बन जाता है अगर वो अपने गुस्से में काबू नहीं पाते हैं। और यही जो है कोर्ट केसेस तक भी इनका जो है देखा गया है कि या तो डिवोर्स के करके या इनके गुस्से के करके कोर्ट केसेस इनके ऊपर चलते हैं और उसमें इनको काफ़ी जो है मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो इनकी डाउन होती है, इनको पैसे की भी बर्बादी देखी गई है। तो इनको गुस्से के ऊपर जो है दोस्तों काबू पाना बहुत ही ज़रूरी है। इनका जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का देखा गया है कि इन्होंने जवानी में, जब अपनी जवानी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की होती है और इनकी जो स्ट्रगल है वो ताउम्र ख़त्म नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रगल ये करते हैं और एक पल का भी जिसे बोलते हैं कि चैन इनको नहीं मिलता। छठे घर के सूर्य के जो पिता हैं उनको देखा गया है कि हमेशा ही ये स्ट्रगलिंग इनका जो आस्पेक्ट है ज़िंदगी का वो चलता ही रहता है।
थोड़ा दोस्तों इसमें जब सन यहाँ पर राहु दोस्तों जो है वो उच्च होता है, तो यहाँ आकर ये देखा गया है कि थोड़ी जो अपने पिता के साथ इनके ओपिनियन का जो है डिफरेंस रहता है। अपने पिता के साथ हो सकता है ये कुछ मतभेद, या कुछ वो अगर ए बोलते हैं तो ये बी बोलते हैं, मतलब इनके ओपिनियंस का जो है डिफरेंस बिल्कुल रहता है। तो ये चीज़ कॉमनली इनकी देखी गई है। हालांकि दोस्तों ऐसा बोला गया कि अगर इनके घर औलाद जब होती है, औलाद मींस बॉय चाइल्ड जब होता है, तो सिचुएशन जो है बदलती दिखाई देती है और इनकी हर चीज़ जो है वो फॉर्च्यून की तरफ बढ़ती है और तरक्की के रास्ते पर जाती है, और हेल्थ भी इनकी सही रहती है। सब कुछ इनका जो है वो सही हो जाता है बशर्ते इनकी बॉय चाइल्ड होने के बाद। उसके बाद दोस्तों ऐसा बोला गया है कि इनकी जातक की जो 22 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र के बाद या तो इनके पिता कमाते हैं या तो ये कमाते हैं एक ही घर में रहकर। कहने का मतलब, या तो अगर ये एक ही घर में रह रहे हैं या इनके पिता कमा रहे हैं या तो ये कमा रहे हैं। अगर ये कमा रहे हैं और पिता भी कमा रहे हैं तो एक जो है बाहर जाके कमाता है। मतलब इनका ये चीज़ देखा गया, एक ही घर में दोनों जन जो है, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया कि दोनों नहीं कमाते हैं। दोनों दोस्तों इनके जो मामा जी का परिवार है, उनका जो देखा गया बचपन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। हो सकता है इनके पैदाइश के टाइम ये मामा जी के घर के में हुई हो या उनके आसपास हुई हो, या उनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहा हो और बचपन इनका काफ़ी मामा जी के यहाँ गुजरा हो, मामा जी से इनके बहुत प्यार हो। नानका परिवार का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है इनको जो है काफ़ी मामा जी से या उनकी फैमिली से काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिलता दिखाई देता है। हो सकता है इनकी मदर को अपने भाई से या इनको खुद को अपने मामा जी से बेनिफिट मिले, तो ये चीज़ काफ़ी इसमें दोस्तों देखी गई है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि छठे घर में जिनका सूर्य है और जो अशुभ स्थिति में बैठा है, अगर जब भी इनकी महादशा आएगी, सूर्य की महादशा दोस्तों 6 साल की होती है, जब भी इसकी अगर महादशा आती है तो इनकी एक आंख जो है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आने के जो योग हैं, काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि मोबाइल इत्यादि, खासकर आजकल पता लग जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह से कि कौन सी दशा चल रही है। अगर आपको पता है कि आपकी सूर्य दशा चल रही है तो उसमें दोस्तों अपनी आंखों का आपको खास ध्यान रखना है। मोबाइल इत्यादि टीवी को आप जितना हो सके कम देखें। एक चीज़ देखी गई है, अगर दोस्तों यहाँ पर ये शुभ सूर्य है और ये किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, अगर अकेला सूर्य बैठा है, तो दोस्तों ये देखा गया है कि इनको पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, बल्कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। और देखा गया है कि दूसरों की मदद करने वाले और एकदम भाग्य पर सब कुछ छोड़ने वाले, भगवान पर भाग्य पर सब कुछ छोड़ने वाले होते हैं। और किसी प्रकार का जो है इनको मोह माया जिसे बोल देते हैं, उससे कोई तलक नहीं होता है। कुछ केसेस में दोस्तों अकेले सूर्य में ऐसा भी देखा गया है। मेडिकल कैरियर जो है इनके लिए काफ़ी सूटेबल माना गया है। अगर ये मेडिकल कैरियर में दवाई इत्यादि के काम में या किसी भी ऐसे मेडिकल से रिलेटेड काम को करते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ होगा। उस कार्य को ये सफलता से दोस्तों प्राप्त करेंगे। इन केस कोई पापी ग्रह इनके साथ आ जाता है, जैसे अगर शनि आ जाता है, शनि आ गया तो मंगल बद भी हो जाएगा, मंगल भी इनका ख़राब हो जाएगा। और अगर खास करके दोस्तों राहु छठे घर में आता है, राहु और सूर्य की कंजंक्शन छठे घर की जो है वो बहुत ही भयानक मानी गई है। इसमें ऐसे रोग भी दोस्तों हो जाते हैं जिनका कि डायग्नोस तक भी नहीं हो पाता। कुछ पेट से संबंधित रोग, कुछ बड़े रोग इनको लग जाते हैं। और इनके पिताजी की भी जो है इनके साथ बिल्कुल नहीं बनती है, और पिताजी की सेहत भी मंदी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बड़े होते हैं, अगर राहु और सूर्य जो है इकट्ठे हो जाएं छठे हाउस में। इसको सूर्य ग्रहण भी बोला जाता है। तो इसमें नेम फेम इत्यादि मिलने के इनको चांसेस बिल्कुल नहीं होते, बल्कि हमेशा ये इनको किसी के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता है। ये लीड करते हुए दोस्तों नहीं दिखाई देते। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये शत्रु का खाना भी है, तो इनके हिडन शत्रु जो हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं, वो बहुत देखे जाते हैं, जो इनसे जेलसी करते हैं और इनके डाउनफॉल की वेट करते हैं या दुआ भी करते हैं और इनसे जलते हैं। बट इनके मुंह पर आके वो बहुत ही मीठे हो जाते हैं और बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेव करते हैं, लेकिन इनकी पीठ के पीछे इनकी बातें होती हैं और इनसे सब जलते हैं, इनकी तरक्की से सब जलते हैं। ऐसा मोस्टली इस केसेस में देखा गया है।
हेल्थ का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। डिजीज़ का ये खाना है तो आपको अपने खान पान का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना भी हो सके सिंपल सात्विक खाना खाएं और तामसिक भोजन मत खाएं, ये इसमें ख़ास हिदायत है दोस्तों। और रेमेडी इसकी लाल किताब में यही लिखी है कि आप जो है गुड़ का और आटे का दान कर सकते हैं, बंदरों को दान कर सकते हैं, या मंदिरों में या अंध विद्यालय में। अगर आपकी आँख की कोई समस्या आती है तो अंध विद्यालय जो ब्लाइंड का स्कूल है उसमें आप गुड़ और वीट जो आटा है इत्यादि जो है संडे के दिन को आप डोनेट कर सकते हैं। बाकी इसके रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़ जो हैं, आप सूर्य नमस्कार करें, सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। ये जो नॉर्मल जो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है आप पाठ कर सकते हैं। तो ये कुछ जो उपाय करने से, अगर आपका यहाँ सूर्य वीक है, कमज़ोर है, या आपको कोई ट्रबल्स दे रहा है, तो ये उपाय ख़ास करके इसकी महादशा में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें 6th हाउस में जब सूर्य आते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट जो है 6th हाउस की सीरीज़ में नेक्स्ट प्लैनेट की हम जल्दी ही बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।